राधा कृष्णाय नमः। राधे राधे। बरसाने वाली राधे। नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में स्वागत है। जन्माष्टमी के एक महीने बाद राधा अष्टमी आती है। मध्याह्ने दोपहर में बरसाने वाली राधे का जन्म हुआ था। आज मैं आपको बहुत सरल तरीके से कम सामग्री के साथ राधा अष्टमी की पूजा बताने वाली हूँ। अगर आपके घर में मूर्ति है तो आप मूर्ति का पंचामृत कर सकते हैं। गोपाल जी है तो उनको आप राधा रानी भी बना सकते हैं। अलग अलग प्रकार से राधा अष्टमी की पूजा होती है। मैं आपको एकदम सरल तरीके से कम सामग्री के साथ राधा अष्टमी की पूजा बोलो श्री राधा रानी की जय। घर में जो गणेश जी विराजमान है, इसलिए आपको अलग से चौकी में राधा कृष्ण के लिए गणेश जी नहीं बिठाने पड़ेंगे। उसी गणेश जी का नाम लेकर पूजा आरंभ करें। एक लाल रंग की चौकी लेंगे, उसकी शुद्धिकरण करेंगे, लकड़ी का पाटा लेंगे, उसके ऊपर पीला रंग का आसन बिछाएंगे और इस आसन के ऊपर कृष्ण जी और राधा जी की मूर्ति विराजमान करेंगे। अब हम चावल का एक आसन बनाएंगे। मैंने चावल को हल्दी से रंग दिया है और इसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। देखिए, कलश की स्थापना करेंगे। कलश के अंदर हम डालेंगे पुंगी फलम, कमल गट्टा, हल्दी की गांठ, कौड़ी और एक पुष्प। ये एक दिन के लिए कलश की हम स्थापना करें। अगर आपको सिक्का डालना है तो आप सिक्का भी डाल सकते हैं। एक कलश में मैंने देखिए यहाँ पे साथिया बना दिया है। शुद्ध जल लेंगे, गंगा जल, यमुना जल, शुद्ध जल लेंगे। इसके ऊपर हम पहले हल्दी और कंकु से ऐसे टीका करेंगे। हल्दी बहुत शुभ होती है, हल्दी से ऐसे टीका करेंगे। जल के अंदर भी थोड़ा सा हल्दी, फिर अक्षत, फिर कंकु ऐसे डालेंगे, रोली डालेंगे। और उसके बाद हम इसमें जिसमें सामग्री है, ये सब सामग्री हल्दी की गांठ, कमल गट्टा, पुंगी फलम, एक पुष्प और कौड़ी डालेंगे। पुष्प डालेंगे। कंठ में हम एक मौली बांधेंगे। बहुत सरल तरीके से आज मैं राधा अष्टमी की पूजा कर रही हूँ। बहुत सरल। कंठ में हम इसके एक मौली बांधेंगे। चावल के आसन के ऊपर मैंने कलश को विराजमान कर दिया है। बोलो राधा कृष्णाय नमः। कलश के कंठ में मैंने मौली बांधी है। आम के पल्लव लेंगे, उसमें मैंने हल्दी लगाई है। देखिए, मैंने हल्दी लगाई है इसके अंदर और कंकु लगाया है। इसको हम हल्दी लगाई है, शुभ करता है आम के पल्लव को। इसके ऊपर आप दीपक कलश भी जला सकते हैं, या तो इसके ऊपर आप कोई भी नारियल श्रीफल भी लगा सकते हैं। श्रीफल के ऊपर हम मौली बांधेंगे। अब इसको जो पत्ता इसके ऊपर विराजमान करेंगे श्रीफल को। इस तरह हम राधा अष्टमी के दिन कलश की स्थापना करेंगे। बोलो राधा कृष्णाय नमः। हाथ में पुष्प लेंगे, संकल्प करेंगे कि आज मैं राधा अष्टमी की पूजा कर रही। अपना गोत्र बोलेंगे। विवाहित है तो पति का गोत्र, विवाहित नहीं है तो पिताजी का गोत्र बोल के संकल्प करके पूजा करें। अगर आप व्रत करते हैं, व्रत का संकल्प करेंगे। जैसा व्रत करते हैं, फलहारी व्रत करते हैं या सिर्फ फल खा के, वैसे संकल्प करके कृष्ण जी और राधा जी का ध्यान करके ये पुष्प राधा रानी के चरण में समर्पित करते हैं। भगवान को हम केसरिया चंदन लगाएंगे। राधा कृष्ण दोनों केसरी, गोपी चंदन भी लगाएंगे। गोपी चंदन भी आप लगा सकते हैं। कलश को भी हम टीका करेंगे। कंकु और चावल छीटेंगे और उसके बाद हल्दी चढ़ाएंगे। चरण में हल्दी चढ़ाएंगे और उसके बाद अक्षत छीटेंगे और उसके बाद भगवान को हम तुलसी के पत्ते चढ़ाएंगे। भगवान राधा कृष्ण को तुलसी जरूर चढ़ाई जाती है।
राधा कृष्ण को तुलसी चढ़ाई जाएगी। जितनी भी आप तुलसी चढ़ाएंगे राधा कृष्ण को, उतने ही भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को, राधा कृष्ण को तुलसी चढ़ाई जाएगी। उसके बाद माँ को लाल पुष्प चढ़ाए जाएंगे। हम माँ को लाल पुष्प चढ़ाएंगे। राधा कृष्णाय को हमने उपवस्त्र पे चुन्नी चढ़ा रहे हैं। आपके पास जो भी उपलब्ध हो चढ़ा सकते हैं। धोती का कपड़ा, लहंगा, चोली, जो भी आप, चांदी की बिछिया, पायल भी आप माँ को चढ़ा सकते हैं। राधा कृष्ण, जो आपकी श्रद्धा भाव हो वो आप प्यार से राधा कृष्णाय, बरसाने वाली राधे को चढ़ा सकते। विश्वान दुलारी को आप चढ़ा सकते। 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएंगे माँ को। 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएंगे। उस पर थोड़ा सा कंकु लगाएंगे, चावल छीटेंगे, उसके ऊपर हल्दी छीटेंगे। 16 श्रृंगार की सामग्री, आपकी जो भी सामर्थ्य हो, चांदी का बिछिया, पायल भी आप चढ़ा सकते हैं। भगवान के सामने हम एक बांसुरी रखेंगे जो राधा कृष्ण को बहुत पसंद है। और सरल तरीके से हम आज राधा अष्टमी, बहुत शुभ दिन होता है, जन्माष्टमी के 1 महीने के बाद आता है। आज बरसाने वाली राधे, विश्वान दुलारी का जन्म हुआ था। बोलो राधा कृष्णाय की जय। राधा अष्टमी की पूजा में भगवान को अरबी, पूड़ी और मेवा का भोग होता है। साथ में आपकी कोई भी मिष्ठान लेनी हो, आप मिष्ठान का भोग कर सकते हैं। सब में आप तुलसी का पत्ता डालेंगे और सब चीज़ को भोग करें। जिसमें अरबी का जो भोग होता है वह विशेष होता है। साथ में मेवा और पूड़ी का भोग करेंगे। आपके घर में जो बनता है, आप सुबह अगर फलहार भोग करना चाहते हैं तो आप सुबह फलहार, मैंने एक फलहारी मिठाई भी भगवान को भोग की है। आपके घर में जैसे हो और आपकी जैसी सामर्थ्य हो, उस तरह से आप राधा कृष्णाय की पूजा कर सकते हैं। अब हम फल में हम भगवान को पंच मेवा भोग करेंगे, नारियल की बर्फ़ी भोग करेंगे, जो भी आपके घर में बनता है, लेकिन उसमें अरबी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। फल में हम भगवान को 5 केले भोग करें। आप 5 फल में कुछ भी भोग कर सकते हो। मेवा में आप 5 मेवा भी कर सकते हो, या तो फिर आप काजू से कर सकते हो, जैसी आपकी श्रद्धा भाव होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये सब भोग को ऊपर हम जल इस तरह घुमा देंगे और भगवान के सामने जल रखेंगे। जल आपकी पूजा को संपूर्ण करता है। जल आपकी पूजा को संपूर्ण करता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब हम सरल तरीके से भगवान की आरती करें। राधा कृष्णाय नमः, राधा कृष्णाय नमः, राधा कृष्णाय नमः। आपको जो भी आरती आते करे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला, बजाए मुरली मधुरदार बाला, नंदे के ननान श्री गिरिधर कृष्ण। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलो बरसाने वाली राधा रानी की जय।